नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक को दी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। कहा, केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। हर घर नल जल योजना की प्रगति की हुई समीक्षा। पलामू जिले में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, हथियार समेत कई नक्सल सामग्रियां बरामद। आईजी पंकज कंबोज ने नक्सलियों से की मुख्यधारा में लौटने की अपील। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में फिर बढ़ी ठंड। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे तक मौसम सर्द रहने का जताया अनुमान। छाए रहेंगे बादल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई में करीब 38,800 रुपए की कई विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन भी किया। मेट्रो रेल लाइन का शिलान्यास श्री मोदी ने ही साल 2015 में किया था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक को 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार से पिछड़े क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए पहल की जा रही है। झारखंड में हर घर नल जल योजना की स्थिति का जायजा लेने रांची पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सचिव विनी महाजन के अलावा कई केंद्रीय अधिकारी और राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह भी उपस्थित थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया और अगले 1 साल में लक्ष्य हासिल करने के रोड मैप तैयार किए। देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल जीवन मिशन की घोषणा के उपरांत 16-17% जहां घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, आज लगभग 57% के आंकड़े को हम पार कर चुके हैं। देश में निश्चित रूप से प्रगति हुई है। झारखंड राज्य में भी, क्योंकि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां और शुरुआती जो संकट थे, चुनौतियां थी, उनको पार करके अब काम की गति बढ़ी है। कुल 66 लाख कनेक्शंस जो देने हैं देश व प्रदेश में, उसमें से लगभग 29-30% पर अब तक पहुंच चुका है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछले 1 साल में राज्य में बहुत तेजी से योजना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद झारखंड की भौगोलिक बनावट को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त समय मांगा है। थोड़ा चूंकि बीच में कोरोना था, सबके साथ चुनौती थी, तो कई चीजें और सब राज्यों का एक जैसा भौगोलिक संरचना तो है नहीं ना, सबकी अलग अलग हमने अपनी बातें रखी है, लेकिन काम उससे कोई रुकावट नहीं हुआ काम। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बच्चों को निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वे परीक्षा के समय तनाव मुक्त रहें। वे आज रांची के बालकृष्ण उच्च विद्यालय परिसर में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के सिलसिले में आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को और बच्चों के अभिभावकों को टेंशन नहीं हो, इसके लिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया। 2018 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो परीक्षा देने जाने वाले अब की बार 10वीं, 11वीं, 12वीं की परीक्षा देंगे, 9, 10, 11, 12 की, उन सब से एक बार बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब 27 तारीख को एक बार फिर आप सबसे बातचीत करने वाले। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडेंट प्रकाश चंद्र के नेतृत्व में पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न हिस्सों की साफ सफाई की गई। मौके पर रैफ के कई पदाधिकारी एवं जवान मौजूद थे। कमांडेंट श्री चंद्र ने बताया कि एक स्वच्छ समाज के लिए स्वच्छता जरूरी है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। 18 जनवरी यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है बिरसा मुंडा ने। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं
विकासनगर रांची के विभांशु शेखर चौधरी। विभांशु जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले में बेरोजगार युवक युवतियों को हुनरमंद बनाकर रोजगार मुहैया की दिशा में कई पहल की जा रही है। इसके सिलसिले में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को जागरूक करने के लिए आज उपायुक्त वरुण रंजन ने जागरूकता रथ रवाना किया। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के मिटार पिकेट के निकट बिसराव जंगल में आज सवेरे पलामू पुलिस और सीआरपीएफ के साथ टीएसपीसी नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर मौके से एक गन, पिट्ठू, नक्सली साहित्य, खाने पीने के बर्तन, दरी एवं कई अन्य सामग्रियां बरामद की। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के हताहत होने की भी खबर है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस महानिरीक्षक पंकज कंबोज ने आज पश्चिमी सिंहभूम जिले में विभिन्न पुलिस कार्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों को पुराने आरोपित नक्सलियों का सत्यापन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे नक्सलियों की सूची केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ साझा किया जाए। उन्होंने नक्सलियों से सरकार की आत्मसमर्पण नीति का फायदा उठाकर समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की। धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंहनगर गुलगुलिया बस्ती में आज दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में 2 महिला समेत 7 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों तरफ से दर्जनों बम और गोलियां चलाई गई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सांसद खेल स्पर्धा के तहत चतरा लोकसभा क्षेत्र के नेतरहाट में चल रही खेल प्रतियोगिताओं की तारीफ करते हुए स्थानीय सांसद सुनील कुमार सिंह के प्रति आभार जताया है। एक वीडियो संदेश के माध्यम से श्री ठाकुर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि यह कार्यक्रम झारखंड के ऐतिहासिक नेतरहाट विद्यालय में आयोजित हो रहा है। झारखंड की धरती वीरों की भूमि है। ये भगवान बिरसा मुंडा, बाबा तिलक माझी, फूलो झानो, नीलांबर पीताम्बर, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव सहित अन्य सैकड़ों बलिदानियों की धरती है। मुझे बेहद खुशी है कि यह कार्यक्रम नेतरहाट, झारखंड के ऐतिहासिक नेतरहाट विद्यालय में आयोजित हो रहा है। यहाँ की अलौकिक सुंदरता देखते ही बनती है। सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के पूरे भारत से लोग यहाँ आते हैं। इस विद्यालय में 12 खेल मैदान है जो काबिले तारीफ है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। रांची मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे तक राजधानी समेत राज्य भर में मौसम सर्द रहेगा। इस दौरान कोहरा छाया रहेगा और हल्के बादल के छाने के भी आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक को दी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। कहा, केंद्र सरकार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। हर घर नल जल योजना की प्रगति की हुई समीक्षा। पलामू जिले में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़, हथियार समेत कई नक्सल सामग्रियां बरामद। आईजी पंकज कंबोज ने नक्सलियों से की मुख्यधारा में लौटने की अपील। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में फिर बढ़ी ठंड। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे तक मौसम सर्द रहने का जताया अनुमान। छाए रहेंगे बादल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।